बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली, शांत माहौल और बहती नदी इस गांव की सुंदरता में चार चांद लगा देती थी। इसी गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी छोटी सी दुनिया में संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और उसके दो प्यारे बच्चे थे। रामू गांव की ही एक रसूखदार सेठ लालचंद की यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। सुमन, ओ सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज जागने में थोड़ी देर हो गई है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन एक बात सुनिए। मोनू और गुड़िया पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर बार बार फीस मांग रही हैं। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। बच्चों की पढ़ाई में देरी नहीं होनी चाहिए। अजी, मैं फीस कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर का राशन चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? घर के खर्चे खत्म ही नहीं होते। रामू खामोश हो जाता है। अजी, मैं एक बात आपको आज साफ साफ कह देती हूँ। आप आज सेठ लालचंद जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई और घर का किराया। इतनी कम तनख्वाह में अब गुजारा होना मुमकिन नहीं है। ठीक है सुमन, तुम्हारी बात सही है। मैं आज ही सेठ जी से मिलकर थोड़ी पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। हिम्मत करके पूछूंगा जरूर। इतना कहकर रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर काम पर चला जाता है। उसके मन में बच्चों के भविष्य की चिंता और पत्नी की बातें गूंज रही थीं। जंगल में रामू के साथ और भी कई लकड़हारे काम करते थे। आज पगार का दिन था, इसलिए सभी के चेहरों पर थोड़ी उम्मीद और थोड़ा डर था। अरे भाई रामू, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ लालचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। वह हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर हमारी पगार काट लेता है। क्यों हरिया भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे भाई, पिछली बार उसने मेरी आधी पगार काट ली थी, ये कहकर कि जो मैंने उससे 500 रुपये उधार लिए थे, उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपये हो गया है। भला 500 का ब्याज 1000 कैसे हो सकता है? हाँ हरिया भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ लालचंद ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो हमसे दुगुना काम लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दें, ताकि मैं बच्चों के स्कूल की फीस भर सकूं। काम खत्म होने के बाद सभी लकड़हारे पसीने से लथपथ होकर सेठ लालचंद की हवेली के बाहर जमा होते हैं। साया, सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। हमारे घरों में राशन खत्म हो गया है। देखो भाइयों, बात ऐसी है कि अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। बाजार मंदा है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है, बिका ही नहीं। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का सामान लाना है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। प्लीज सेठ जी, कुछ तो दे गुस्से दीजिए। में? अरे, मैंने कहा ना, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास तिजोरी में चवन्नी भी नहीं है। जाओ अब यहां से। सभी लकड़हारे भारी कदमों और निराश मन से अपने अपने घर लौट जाते हैं। रामू जब घर पहुंचता है तो सुमन उम्मीद भरी नजरों से उसे देखती है। या अजी, आ गए आप। क्या हुआ? इस बार कितनी पगार मिली है? सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिली। सेठ जी ने कहा है कि माल बिका नहीं है, इसलिए 1-2 दिन बाद देंगे। पगार नहीं मिली? आपको पता भी है कि बच्चों की फीस के बिना क्या होगा? आज स्कूल टीचर ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कल फीस नहीं आई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं सुमन, मैं तो खुद परेशान हूं। ये सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन और बीत गए। आखिरकार सेठ लालचंद ने सबको बुलाया, लेकिन खुशी की जगह सबको दुख मिला। अरे हरिया,
ये ले अपनी इस महीने की पगार, 2000 रुपए। हरिया हैरान होकर, सेठ जी, ये तो बस 2000 हैं। मैंने तो इस महीने 3000 रुपए का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने दिन में एक घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के काटे हैं मैंने। पर सेठ जी, बात तो 8 घंटे काम की हुई थी और मैंने पूरे 8 घंटे दिए हैं। देख हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 2000 रखने हैं तो रख, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास कोई चारा नहीं था। उसने चुपचाप पैसे रख लिए। अब रामू की बारी थी। रामू, ये लो तुम्हारे 2500 रुपए। पर सेठ जी, 500 रुपये कम क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कभी आराम किया।